नमस्कार। आज हम 1857 के बाद दिल्ली में जो जबरदस्त बदलाव हुए उन पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हमारे पास एक अकादमिक स्रोत है जो उस वक्त की तस्वीर पेश करता है। हाँ, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना ने शहर के समाज, उसकी बनावट और वहां के लोगों पर कैसा असर डाला। बिल्कुल, क्योंकि ये असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। हाँ, तो स्रोत कहता है कि 1857 ने सिर्फ अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के रिश्ते नहीं बिगाड़े, बल्कि समाज के अंदर भी ऐसी दरारें डाल दी जिनके बारे में शायद कम सोचा जाता है। सही कहा, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था जैसा अक्सर समझा जाता है। नहीं, पुराने रजवाड़े पुराना अभिजात वर्ग और जो नए पैसे वाले लोग उभर रहे थे उनके बीच भी तनाव था। हाँ, और वफादारियां तो बहुत ही पेचीदा थीं। लगता है निजी फायदा नुकसान, हालात का अंदाजा, ये सब ज्यादा मायने रखता था। मजहब या बिरादरी से भी ज्यादा। कई मामलों में हाँ, स्रोत मिसालें देता है, जैसे नवाब हामिद अली खान बहादुर शाह के साथ थे, तो दूसरी तरफ नवाब अमीरुद्दीन अंग्रेजों से जा मिले। मुफ्ती सदरुद्दीन अज़दाह जैसे लोग थे। हाँ। वो बादशाह के तो हिमायती थे, पर बागियों के नहीं। व्यापारियों साहूकारों में भी यही बंटवारा था, कुछ बादशाह के साथ, कुछ गुपचुप अंग्रेजों के मददगार। अच्छा। तो ये दिखाता है कि लोगों के फैसले कितने निजी थे, वक्त के हिसाब से थे। सबको एक खांचे में रखना मुमकिन नहीं है। ये तो हुई वफादारियों की बात, लेकिन जब विद्रोह कुचला गया उसके बाद दिल्ली का क्या हाल हुआ, स्रोत क्या बताता है? ओहो, उसके बाद तो शहर पर जैसे कहर टूटा, एक दहशत का माहौल था। स्रोत बताता है कि फौज ने अपने ही अफसरों के हुक्म को ताक पर रखकर भयानक लूटपाट की। अफसरों के हुक्म के खिलाफ? जी हाँ, एक अंग्रेज अफसर ने खुद नवंबर 1857 में लिखा कि मनाही है, लेकिन सिपाही मान नहीं रहे, भारी लूटपाट कर रहे हैं। बाप रे। मिसेस सॉन्डर्स का जिक्र है, जो चांदी के गुलदान, सोने की कढ़ाई वाली शॉलें, ये सब लूट कमाल घर भेज रही थीं। तो ये सिर्फ सिपाहियों का मामला नहीं था, अफसरों के परिवार भी शामिल थे। लगता तो यही है। और ये सिर्फ चीजों की लूट नहीं थी, इसमें एक वहशीपन भी था। मतलब? फारसी और अरबी की जो नायाब पांडुलिपियां थीं, दिल्ली की धरोहर, उन्हें सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। ओ, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, जैसे शहर की याददाश्त पर हमला हो। और अंधाधुंध कत्लेआम भी हुआ। हाँ। थियोफिलिस मेटकाफ नाम के एक अफसर का जिक्र है, उसका घर बागियों ने तोड़ा था, तो उसने गुस्से में बदले की आग में आम शहरियों का बेरहमी से कत्ल किया। कोई रोक टोक नहीं थी? पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ने कोशिश की, चिट्ठियां लिखी कि संयम बरतो, पर लगता है उनकी किसी ने सुनी नहीं। हालात काबू से बाहर थे। जाहिर है इस दहशत और कत्लेआम से लोग भागे होंगे शहर छोड़कर। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में। मशहूर शायर गालिब ने इसका बड़ा दर्दनाक बयान किया है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि कैसे अंग्रेज सैनिक शहर में घुसे, बेबस लोगों को मारा, घर जला दिए, अमीर गरीब मर्द औरत सब शहर के 3 दरवाजों से निकलकर भागे। कहाँ गए वो लोग? पास की छोटी बस्तियों, मकबरों में पनाह ली। और सोचिए, जनरल बर्न ने कितनी बेदिली से कहा कि दिल्ली को उसके बाशिंदों से बड़े सलीके से खाली करा लिया गया है। खाली करा लिया गया, जैसे कोई सामान हो। बिल्कुल। शहर में वापसी भी बहुत धीरे धीरे हुई। दिसंबर में जाकर शुरू हुई, वो भी बहुत कंट्रोल के साथ। कैसे? पहले कारीगरों, छोटे दुकानदारों को आने दिया। शुरू में तो एक गली में सिर्फ 10 लोग। सिर्फ 10? हाँ, बाद में ये संख्या बढ़कर 50,000 तक पहुंची और इनमें हिंदू ज्यादा थे। अच्छा। और एक बात दिलचस्प है, कटरा नील जो उस वक्त शहर का सबसे अमीर इलाका था, हाँ, जहाँ लाला चुन्नामल की हवेली थी, जो अंग्रेजों के हिमायती माने जाते थे, वो भी लूटपाट से नहीं बचा। नहीं, उसे भी बुरी तरह लूटा गया। हालांकि बाद में उनकी और बलीमारान के हकीमों की हिफाजत के लिए पहरेदार लगाए गए, शायद उनकी पुरानी वफादारी का इनाम। तो इस सब के बाद अंग्रेजों ने शहर को कैसे बदला? सिर्फ लोग ही नहीं, शहर की बनावट भी बदली होगी। बहुत ज्यादा बदली। सबसे बड़ा असर तो लाल किले पर पड़ा। वो अब शाही किला नहीं रहा। क्या बना दिया उसे? उसकी शाही निशानियां, मंडप, बाग, कारीगरों के क्वार्टर सब हटा दिए गए। उसे एक फौजी छावनी बना दिया गया। तो एक तरह से दिल्ली की पहचान ही बदल दी। बिल्कुल। और फिर किले के बाद शहर के अंदर पुराने मोहल्ले, बाजार तोड़े गए। क्यों? रास्ते बनाने के लिए, सुरक्षा कारणों से। अंदाजन 10-12 हजार लोग इससे बेघर हुए। 10-12 हजार बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और शहर के बीचों बीच पूरब से पश्चिम जमीन साफ करके रेलवे लाइन बिछा दी गई।
स्टेशन बने, माल गोदाम बने, नई सड़कें निकाली गईं। यानी पुरानी दिल्ली का नक्शा ही बदल गया। हाँ, और सिर्फ नक्शा नहीं, उसका रंग रूप भी। पुरानी मुगल बनावट, वो नफासत, उसे जानबूझकर बदला गया। जैसे संगमरमर की नहरें थीं, घने पेड़ थे, हटा दिए गए। जहां आरा बेगम की मशहूर सराय थी, हाँ सुना है, उसकी जगह टाउन हॉल बन गया। उसके पीछे का खूबसूरत मुगल बाग, वो एक अंग्रेजी पार्क में बदल दिया गया। तो धीरे धीरे शाहजहानाबाद की पहचान मिटाकर उसे एक नए जमाने का कारोबारी शहर बनाने की कोशिश हुई। तो कुल मिलाकर देखें इस स्रोत के हवाले से तो 1857 ने दिल्ली को सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बदला, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर, लोगों के जज्बातों पर और शहर के ढांचे पर हर तरह से तोड़ के रख दिया। सही कहा। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये शहर की रूह को बदलने जैसा था। और शाहजहानाबाद की जो वास्तुकला थी, उसे जो नुकसान हुआ वो तो खैर अलग ही कहानी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करता है ना, कि किसी शहर पर इतने बड़े, इतने हिंसक बदलावों की यादें क्या वो कभी पूरी तरह मिटती हैं? या वो सदियों बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा रहती हैं और आज के शहर उसके मिजाज को किसी ना किसी तरह से शक्ल देती रहती हैं? बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पे वाकई गौर किया जा सकता है।